हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हमने जो लेक्चर सीरीज़ चलाई थी करंट अफेयर के ऊपर, तो आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया, एज ऑफ 2026 व्हाट परसेंटेज ऑफ रूरल विलेजेस across Jammu and Kashmir have successfully achieved and maintained the prestigious ODF plus model status under Swachh Bharat Mission ग्रामीण फेज सेकेंड। तो पूछा गया है कि कितनी परसेंटेज जो है वो जम्मू कश्मीर की जिसने सक्सेसफुली अचीव किया है ODF प्लस मॉडल स्टेटस को अंडर किसके, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकेंड के। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 100%। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि which who among the following military legends have been actually serving as the official brand ambassador of Jammu and Kashmir flagship's war against West Rural Sanitation Initiative। तो किसको जो है वो ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर माना गया है जम्मू कश्मीर फ्लैगशिप वॉर अगेंस्ट वेस्ट के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन बना सिंह। इनको जो है वो ब्रांड एम्बेसडर माना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। पूछा गया है कि द हाईली एक्लेम्ड इको इंसेंटिव स्ट्रेटजी कॉल्ड द गिव पॉलीथीन गेट गोल्ड कैंपेन विच ऑफर ए गोल्ड काइन फॉर माइक्रो प्लास्टिक कलेक्शन ओरिजिनेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहा कि जो गिव पॉलीथीन गेट गोल्ड कैंपेन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंतनाग। अनंतनाग इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। पूछा गया है कि द लैंडमार्क उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL project boosts the world highest rail bridge which stands 359 meter high over the river bed. This bridge is located in which district of Jammu and Kashmir? तो आपको पता है हाईएस्ट रेल ब्रिज जिसकी हाइट कितनी है, 359 मीटर्स। पूछा गया ये ब्रिज जो है वो कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, जम्मू डिवीजन के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रियासी। रियासी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि विच हाई आल्टीट्यूड वैली टाउन इन डोडा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रिंसिपल हब ऑफ इंडियाज़ पर्पल रेवोल्यूशन थ्रू लार्ज स्केल लेवेंडर फार्मिंग अंडर द CSIR अरोमा मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसको प्रिंसिपल हब माना गया है पर्पल रेवोल्यूशन के लिए, किसके तहत? CSIR अरोमा मिशन के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भदरवा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अंडर द 2026 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैकिंग क्रिटिकल मिनरल्स ए मैसिव 5.9 मिलियन टन्स डिपॉजिट ऑफ लिथियम इज लोकेटेड इन विच स्पेसिफिक जियोलॉजिकल जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? पूछा गया है कि अंडर द 2026 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैक ऑफ critical minerals a massive 5.9 million ton deposit of lithium is located in which, किस स्पेसिफिक जियोलॉजिकल जोन में आता है ये? तो इसका करेक्ट आंसर है ये रियासी में है, ये आता है सलाल हाइमाना जोन। सलाल हाइमाना जोन रियासी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि द स्पेशलाइज्ड पिंक टॉयलेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान डिप्लॉयड अक्रॉस पब्लिक स्पेसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर फोकसेस प्राइमरली ऑन एडिंग विच फैसिलिटी। तो कौन से फैसिलिटी इसमें ऐड की गई है पिंक टॉयलेट्स के तहत? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्योर स्पेसेस विद एडवांस मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी मैनेजमेंट इंस्टॉलेशन फॉर गर्ल्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है व्हाट यूनिक वेस्ट मैनेजमेंट आर्किटेक्चर इज इम्प्लीमेंटेड अलोंग हाई आल्टीट्यूड माउंटेन ट्रांजिट ट्रैक्स टू प्रिजर्व द फ्राइजाइल हिमालयन इकोलॉजी ड्यूरिंग द एनुअल श्री अमरनाथ यात्रा जी, अमरनाथ यात्रा। ठीक है, तो कौन सा यूनिक वेस्ट मैनेजमेंट आर्किटेक्चर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द ज़ीरो लैंडफिल यात्रा रियल टाइम प्रोसेसिंग मॉडल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी ज़मीन आपकी निगरानी फ्रेमवर्क डिजिटाइज्ड लैंड पार्सल्स मैपिंग फाइल्स आर लिंक्ड नेशन वाइड विद विच यूनिक स्ट्रक्चर ट्रैकिंग नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है द उलर लेक, Hookersar wetland and Surinsar Mansar Lake have been a part of intensive ecological microplastic mapping drives in 2026. These sites are recognized under which international treaty? तो किस इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत इनको रिकॉग्नाइज किया गया है? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रामसर कन्वेंशन के तहत। तो फ्रेंड्स इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी साथ में रखी हुई, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं एक ही क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखूँगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जम्मू कश्मीर अचीव 100% सेचुरेशन बाय एलिवेटिंग ऑल 665 रूरल विलेजेस अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन ODF प्लस मॉडल। तो ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैप्टन बना सिंह जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से इनको सेलेक्ट किया गया था, इनको माना गया था ब्रांड एम्बेसडर टू लीड वॉर अगेंस्ट वेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है जो गिव पॉलीथीन गिव गेट गोल्ड इंसेंटिव प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था अनंतनाग में। अनंतनाग के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? सादीवारा विलेज। किस में आता है? सादीवारा विलेज, जो आपके सामने ये है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन जो है आपके सामने है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो भद्रवा को लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन ये आपके सामने है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द ज़ीरो लैंडफिल यात्रा रियल टाइम प्रोसेसिंग मॉडल। उसके बाद ये अमरनाथ यात्रा के टाइम पे जो है वो इसको डिप्लॉय किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अब ये 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, जो किसके तहत आ गया? आपकी ज़मीन आपकी निगरानी पोर्टल के तहत। उसके बाद लास्ट हमने पढ़ा था कि वुलर लेक, होकरसर और सुनिंसर मानसर लेक जो है वो डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द यूनेस्को रामसर कन्वेंशन इन 2026। These locations receive dedicated conservation budgets for micro plastic mapping and biological weed clearing to preserve their aquatic biomes। तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये आप पढ़ सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो कल फिर हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।